यूपी टेट 2021 की परीक्षा की तैयारियों के बीच में कुछ नए बदलाव किए जा रहे हैं जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। बीएड और डीएलएड की लड़ाई के बीच में दो राज्यों में माननीय हाईकोर्ट के द्वारा अलग अलग फैसला दिए जाने के बाद से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना तय है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक मामले की सुनवाई पर कुछ बड़ा फैसला दिया गया है जिससे ये पूरा बीएड और डीएलएड की लड़ाई वाला मामला प्रभावित होने वाला है। साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश में एक बड़ी भर्ती के लिए प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है और एक राज्य सरकार के द्वारा शिक्षकों के लिए एक बहुत अजीब फरमान जारी किया गया है जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। साथ ही शिक्षा विभाग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण खबरों को भी डिटेल में देखेंगे, तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। 28 नवंबर 2021 को प्रस्तावित यूपी टीईटी परीक्षा के लिए एग्जाम पेपर और ओएमआर सीट सभी जिलों में स्ट्रांग रूम में पहुंच गए हैं। पहली बार यह व्यवस्था की गई है कि लाइव सीसीटीवी के जरिए सभी परीक्षा केंद्रों पर नजर रखने की तैयारी है। अब तक की यूपी टेट की परीक्षाओं में पहली बार परीक्षा की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा केंद्र व्यवस्थापकों को भी स्मार्टफोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी, उनके पास भी कीपैड वाला फोन अलाउड है। इसके अलावा स्मार्टफोन वो नहीं ले जा सकते जिसमें कैमरे लगे होते हैं। और अभ्यर्थियों को भी ये सलाह दी गई है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एग्जाम सेंटर पर ना लेकर के आए। यहाँ पर मैं बता दूं, जो रिस्ट वॉच होती है, कलाई वाली घड़ी होती है, उसमें भी कुछ डिवाइसेज ऐसे होते हैं जिसमें स्टोरेज का फंक्शन होता है, तो वो चीज़ें अलाउड नहीं है। अगर आपका डिजिटल वॉच है तो वो अलाउड है। इसके अलावा सुई वाली जो सिंपल घड़ी होती है वो लेकर के आप एग्जाम सेंटर पर जा सकते हैं। यूपी टेट 2021 की परीक्षा को लेकर के सोशल मीडिया साइट्स पर एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। परीक्षा के दिन बंद रहेगी इंटरनेट सुविधा। ये खबर अंबेडकर नगर से प्रकाशित हुई है। यहाँ पर डीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और साथ ही इंटरनेट सुविधा बंद करने की सलाह दी गई है। तो क्या पूरे उत्तर प्रदेश की इंटरनेट सुविधा यूपी टेट परीक्षा के दिन बंद रहेगी? ऐसा संभव नहीं है। अगर ये होता तो ये बहुत अच्छा कदम होता। इसका समर्थन किया जाना चाहिए कि परीक्षा के दिन इंटरनेट सुविधा बंद होने से जो इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं आती हैं उसमें 50 से 60% तक कमी आ सकती थी। लेकिन ये प्रैक्टिकली संभव इस वजह से नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई की एग्जाम चल रहे हैं जो कि ऑनलाइन मोड में कई जिलों में संपादित कराई जा रही है। तो अगर पूरे उत्तर प्रदेश में इंटरनेट सुविधा बंद कर दी गई तो ये ऑनलाइन एग्जाम संपन्न नहीं हो पाएंगे। इस वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में यूपी टेट की परीक्षा के दिन इंटरनेट सुविधा बंद कर पाना प्रदेश सरकार के लिए भी चुनौती है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, बीएड और डीएलएड की लड़ाई में माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने बीएसटीसी यानी डीएलएड के पक्ष में फैसला दिया था और एनसीटी के उस 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द करने का आदेश दिया था। इसके एक दिन बाद हिमाचल प्रदेश माननीय हाईकोर्ट के द्वारा फैसला ये दिया गया कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए पात्र हैं। उनके द्वारा स्टेटमेंट के रूप में यह कहा गया कि एनसीटी का जो 28 जून 2018 का गजट है वह एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट मानने के लिए बाध्य है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 20वें नंबर पॉइंट में, इन व्यू ऑफ द एबव डिस्कशन इट इज हेल्ड दैट द नोटिफिकेशन डेट 28 जून 2018 इशूड बाय एनसीटीई इज बाइंडिंग ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एज ऑल्सो द HPSSC। हिमाचल प्रदेश सरकार भी अब दुविधा में फंसी हुई है कि वह किस प्रकार से इस फैसले को लागू करे या फिर इसको आगे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख पा रहे होंगे, जेबीटी मामले में हाईकोर्ट के फैसले से दुविधा में सरकार। हिमाचल प्रदेश में जो सरकार है वह बीएसटीसी के पक्ष में थी। वहां पर बीएसटीसी या फिर डीएलएड को जेबीटी के नाम से जाना जाता है। तो वह प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सिर्फ जेबीटी अभ्यर्थियों को ही पात्र मानती है, बीएड को पात्र नहीं मानती थी। इस वजह से बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा यह मामला माननीय हाईकोर्ट में दायर किया गया, जहां से बीएड के पक्ष में माननीय हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। अब राज्य सरकार कंफ्यूज्ड है कि वह इस नियम को लागू करे या फिर इस फैसले के विरोध में माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करे। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, राजस्थान के जोधपुर हाईकोर्ट में बीते दिनों जेबीटी के पक्ष में फैसला दिया गया था। पहली से 5वीं कक्षा में जेबीटी वालों को ही सरकार करती है वकालत। यहां पर देख सकते हैं, शिमला से ये न्यूज आर्टिकल प्रकाशित हुई है। जेबीटी मामले पर प्रदेश हाईकोर्ट से आए फैसले को लेकर के हिमाचल सरकार दुविधा में फंस गई है। शुक्रवार को दोपहर बाद से सरकार के स्तर पर बीएड डिग्री धारकों को भी जेबीटी भर्ती के लिए पात्र बनाने के हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती देने के लिए मंथन शुरू हो गया है। तो अब प्रदेश सरकार इस फैसले के विरोध में माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने पर विचार कर रही है। इन सबके बाद से ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका एक्सेप्ट होगी, क्योंकि माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को ही रद्द करने का आदेश दिया है।
स्क्रीन पर आप किसी मामले की एक फैसले की कॉपी देख पा रहे होंगे जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हाईकोर्ट को अधिकार है कि वो किसी भी कानून को निरस्त कर सकते हैं। देखिए, हाईकोर्ट में भी दो लेवल होते हैं। पहला जो सिंगल बेंच होता है जिसमें एक माननीय जज पूरे मामले को सुनते हैं, और एक डबल बेंच होता है जिसमें दो जज बैठते हैं और पूरे मामले को सुनते हैं। जो डबल बेंच होता है उसको ही अधिकार होता है कि किसी भी रेगुलेटरी बॉडी, किसी भी सरकार के नियम को वो रद्द कर सकते हैं अपने स्तर पर। इन सबके बाद से मामला और उलझ जाएगा कि अगर हिमाचल प्रदेश सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के याचिका डालती है तो किस प्रकार से इस पूरे मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हैंडल किया जाता है। क्योंकि माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के उस फैसले का भी वो जिक्र जरूर करेंगे जिसमें माननीय हाईकोर्ट ने एनसीटी के उस नोटिफिकेशन को ही रद्द कर दिया था। एडेड माध्यमिक स्कूलों में लिपिक यानी क्लर्क वैकेंसी के लिए प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। नियम की नियुक्ति की शर्तें क्या रहेंगी, साथ ही मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सीटेट अनिवार्य है या नहीं, किस प्रकार से चयन होगा, लिखित परीक्षा होगी या नहीं, इंटरव्यू होगा या नहीं, तमाम प्रश्नों का जवाब एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने दे रखा है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो अगर आप भी पीईटी यूपी आयोग के द्वारा आयोजित की गई पीईटी परीक्षा में 50 परसेंटाइल से ज़्यादा मार्क्स आपके हैं तो आप इसके लिए पूरी तरीके से पात्र हैं, और बिना किसी परीक्षा के आप इसमें सिर्फ टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यू देकर के इसमें चयनित होकर के अपना चयन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिए। सरकारी जॉब है, यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि एडेड स्कूल का मतलब होता है सहायता प्राप्त। जैसे कि अगर आप उच्च शिक्षा में जाएंगे तो मैक्सिमम जो स्कूल होते हैं वो सहायता प्राप्त ही होते हैं, एडेड स्कूल होते हैं। वहाँ पर मैनेजमेंट तो प्राइवेट होता है लेकिन जो टीचर्स होते हैं वो सरकारी होते हैं। कहने का मतलब जो आप जूनियर एडेड में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है वो भी प्राइवेट कॉलेज है, एडेड स्कूल है, मतलब सरकार से सहायता प्राप्त है। वहाँ का अलग मैनेजमेंट होता है जो कि प्राइवेट होता है, लेकिन जो टीचर्स की हायरिंग होती है वो सरकार करती है। उसी के तहत एक क्लर्क की भी हायरिंग की जा रही है जो कि सरकार कर रही है, लेकिन वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो प्राइवेट होता है। कहने का मतलब अगर आप नियुक्ति पा जाते हैं तो आप सरकारी क्लर्क ही माने जाएंगे, प्राइवेट नहीं होंगे, आपको सैलरी सरकार देगी। कई बार ऐसे मामले प्रकाश में आते हैं जिसको देखने के बाद से ये तय करना मुश्किल होता है कि क्या प्रदेश सरकार वाकई में शिक्षा को लेकर के गंभीर है अथवा नहीं। स्क्रीन पर आप एक न्यूज फ्लैश देख पा रहे होंगे जो कि पटना बिहार राज्य से प्रकाशित किया गया है। बिहार राज्य का जो शिक्षा व्यवस्था है वो किसी से छुपा नहीं है, बावजूद इसके यहाँ पर समय समय पर ऐसे मामले प्रकाश में आते हैं जिसको देख करके शिक्षा विभाग भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाए। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले बिहार राज्य में जो सरकारी शिक्षक थे उनको जो मिड डे मील का अनाज का जो बोरा होता है उसको बेचने की जिम्मेदारी दी गई थी। उस के पूरे विरोध के बाद से वो फैसला वापस लिया गया। बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल करते हुए ये आर्टिकल प्रकाशित हुआ है कि खुले में शौच करने वालों की निगरानी करेंगे शिक्षक। सरकारी शिक्षक अब खुले में शौच करने वालों को रोकने के साथ साथ उनकी निगरानी की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। यह शिक्षकों के लिए नया फरमान है, लेकिन उत्तर प्रदेश भी इससे पीछे नहीं है। आप लोगों ने कुछ समय पहले देखा होगा कि जो सामूहिक विवाह होते हैं उसमें जो महिला शिक्षक थी उनकी ड्यूटी लगाई गई थी कि वहां पर दुल्हन को जाकर के सजाए। शिक्षा विभाग में इस प्रकार के फैसले निश्चित तौर पर निंदनीय हैं। इन सभी मामलों पे आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।